हाँ तो क्या बोल रही थी महारानी? स्वामी जी निकाल लीजिए माइक निकाल लीजिए। ये चलते चलते कहाँ चुके हैं? अरे महारानी, चलते चलते हम दोनों प्राणी अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो। बस यही तो अपना महल है महारानी। क्या ये अपना महल है स्वामी जी? हाँ महारानी। स्वामी जी ये महल कितना देखने में सुंदर लगते हैं। अरे महारानी, महल देखने में सुंदर है और क्या मैं देखने में खराब हूँ? नहीं नहीं, ये मैं बात क्यों बोलूँगी, लेकिन स्वामी जी महारानी आपसे मैं एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहती हो? स्वामी जी आपके महल में मैं नई नवीली जा रही हूँ। हाँ महारानी, आज तुम जिंदगी में पहली बार शादी करके इस महल में आई हो। लेकिन स्वामी जी हाँ आपके महल में कौन कौन सदस्य रहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे महारानी, ये बात तो मैं कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी के खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। ठीक है, साइड में खड़ी हो जाओ और मैं इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं, यानी कि विस्तार पूर्वक। महारानी, ये हिमाचलपुर शहर और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम दो भाई, बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नीवाई कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नीवाई के कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दिया और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। मैं सोचा कि पिताजी खत्म हो जाएंगे और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को इस रात से, इस महल से 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर देंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे प्रजागण घूमेंगे। क्यों नहीं? और महारानी वैसा करके दिखाया, लेकिन जिस समय मेरा भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल जाने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ा है, उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। लेकिन महारानी उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया, जो कि मुझे बड़ी दीदी लगेगी स्वामी जी। अरे हाँ हाँ महारानी। स्वामी जी लेकिन मैं बड़ी दीदी से मिलने के लिए चाहती हूँ। महारानी, मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर इतना बड़ा किया, उसे 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। और तुम मेरी महारानी आज से इस हिमाचलपुर शहर की राजमाता कहलाएगी। एक बात याद रहे महारानी, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास किया तो तुम्हें भी राम नाम सत्य दूंगा। स्वामी जी मैं आपको रास्ते का कांटा मैं कभी नहीं बनूंगा। याद रहे महारानी कि कभी तुम मेरे रास्ते के कांटे बनने के प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, साइड में खड़ी रहो। इस समय देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ। मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए तुम मेरे महल में कदम रखने की प्रयास करेगी। आहे कत
आहे कतनिंद असुतल हे भाभी जी लाल से जपा लंगिया पे भाभी जी लाल से जपा लंगिया पे भाभी जी जल्दी करब कमल मोल कातवे देलिया है खा बारियात दीदी जी आपनो ही हलिया बहिनिया आपनो ही हलिया दीदी जी आज बहे आपनो हे हलिया में आज हिरहिया आई बहे भाभी जी आज देखिए है डगरिया महल के आप पतली है डगरिया है भाभी जी आया बदेखी हो महल के कनिया लागई बहिनिया संजय आपनो के हलिया के दीदी के लाली से जब लगिया बहिनिया आज ई बागे आपनो के हलिया में हैया बखेर न हेला अजय अब बाराती हेला बहुत भाभी हैया पनो महल महना या पनो महल बारा देरी लागो पहिया गे लाली से जपा लगियो न के जान के लाली से जपा लगियो न के जान आज ई भाइया पानो गे महालिया गे पहिया गे तेरी ना लगई बतरो अपन तमा खलियन रे जान या अपन तमा आवा देखी हो या के क्या बात है देवर जी हाँ भाभी इस समय इतना जोर जोर से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि मैं शादी करके वापस आया हूँ क्या देवर जी आप शादी करके आ गए? हाँ हाँ भाभी माँ परंतु ये देवर जी एक बार अपने भाभी को नहीं पूछे कि भाभी माँ मैं शादी करने के लिए अरे इन सब बातों को छोड़ो भाभी तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रही है उसे महल ले जाने के प्रयास करो जैसी आज्ञा देवर। और महारानी हाँ स्वामी जी जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में अभी तुमको सब कुछ डिटेल में समझाया यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले